हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक पत्नी गुजारा भत्ते पर वसीयत की गई प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं बन सकती। क्या था ये मामला, जानेंगे सब कुछ। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मालिक है और वो अपनी पत्नी को सीमित प्रॉपर्टी छोड़कर वसीयत बनाता है, और अगर उस पत्नी का मेंटेनेंस वगैरह सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो वसीयत की गई प्रॉपर्टी पर वो बेचने की अधिकारिणी नहीं बन जाती। कहने का मतलब ये हुआ कि वो उस वसीयत की गई प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार नहीं रखती। आज हम बात कर रहे हैं केस जोगीराम वर्सेस सुरेश कुमार केस के बारे में, और इस केस की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच कर रही थी। मामले की बात करें तो यहाँ पर तुलसी राम के द्वारा 15 अप्रैल 1968 को एक वसीयत बनाई गई थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जोगीराम, जो कि उनकी पहली पत्नी से थे, और उनकी दूसरी पत्नी राम देवी को दे दी थी। राम देवी को उनके जीवन काल के दौरान उसी प्रॉपर्टी से उनके हिस्से के संबंध में उनके जीने के लिए सारे प्रबंध कर दिए गए थे, और साथ ही इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में उन्हें सीमित स्वामित्व दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि तीसरे पक्ष के अधिकार को अलग, स्थानांतरित या फिर वो अलग से नहीं बेच सकती। उसके बाद वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से उनके जीवन काल के बाद जोगीराम के पास जानी थी। कई दौर के मुकदमे चले और अंत में हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि राम देवी का सीमित अधिकार इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर संपूर्ण अधिकार यानी कि पूरे अधिकार के रूप में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये केवल प्रॉपर्टी पर पहले से मौजूद अधिकार की एक पुष्टि है। वसीयत में राम देवी को एक सीमित संपत्ति प्रदान करते हुए तुलसी राम ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अपनी आजीविका के लिए इसी प्रॉपर्टी से आय अर्जित करेंगी। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो मेंटेनेंस के तौर पर उस महिला को मिलेगी, ना कि प्रॉपर्टी के अधिकार के रूप में। और जैसे ही राम देवी का जीवन काल समाप्त होगा, अपीलकर्ता को पूरे उनके आधे हिस्से का भी मालिकाना हक मिल जाएगा। और ये भी कहा गया था कि अगर राम देवी तुलसी राम की मृत्यु से पहले ही मर जाती हैं, तो सभी प्रॉपर्टी अपीलकर्ता के पास चली जाएगी और दूसरे बच्चों का उस प्रॉपर्टी पर कोई हित नहीं होगा। इस विभाजन में एक यही भेद था कि तुलसी राम ने जो वसीयत बनाई थी उसमें अपने बेटे को आधी संपत्ति का पूरा मालिक बना दिया था, लेकिन उसके पत्नी के नाम पर सीमित प्रॉपर्टी थी ताकि वो अपने जीवन भर उसका मेंटेनेंस चलता रहे। तुलसीराम ने यह भी कहा कि अगर दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा पूरी संपत्ति का ऑटोमेटिक हकदार बन जाएगा। तो नतीजा ये हुआ कि राम देवी से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं है। बेंच के अनुसार बिक्री समझौते को उनके पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक सीमित वसीयत के रूप में जो भी प्रॉपर्टी मिलती है उसको बेचने का या फिर ट्रांसफर करने की वसीयत के तहत राम देवी को कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए राम देवी उस प्रॉपर्टी की सीमित अधिकारिणी है, उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये फैसला सुनाया कि कोई भी पत्नी जिसकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती है वसीयत के रूप में अगर किसी प्रॉपर्टी को ग्रहण करती है, तो वो उसकी पूरी तरह से मालकिन नहीं बनती। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।